My dear students and friends, वेलकम बैक इन के एस डी मैथ्स क्लासेस। आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपसे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो बातें शेयर करना चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्जामिनेशन के अंदर मेरी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और जो भी आपके कमेंट्स हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। और आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिट सीरीज़, अनंत श्रेणियाँ। ओके, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले इन्फिनिट सीरीज़ को चेक करने के लिए कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, हम कुछ टेस्ट लिखेंगे, इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ओके, तो देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले पहला टेस्ट लिखिए आप, इफ़ समेशन यू एन इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन बी एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इन्फिनिट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, तो मोस्टली क्या होगा इस चैप्टर के अंदर, पहले 2-3 एक्सरसाइज के अंदर जो इन्फिनिट सीरीज दे रखी होगी किस टाइप की होगी, पॉजिटिव टर्म्स। ओके, कोई नेगेटिव नहीं होगा इसके अंदर। तो देखो, अगर हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज है किस टाइप की, जिसकी सारी की सारी टर्म क्या हो, पॉजिटिव और रियल। ठीक है, और उसके बाद इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un, हम un यानी कि nth टर्म के ऊपर क्या करें, हम लिमिट लगा दें कितनी, n टेंड्स टू इन्फिनिट। और अगर ये जीरो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज समेशन un इज नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट, तो कहने का मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंट होगी। समेशन un इज डाइवर्जेंट। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो आने पर un के ऊपर लिमिट लगानी है अपने को, और ये जीरो ना आए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, इट मीन्स गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है, और उसके बाद अगर ये जीरो आ जाए इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो फिर गिवन सीरीज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हो सकता है दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट हो सकता है दी गई श्रेणी डाइवर्जेंट हो, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब जीरो पर ये रिजल्ट नहीं देगा। अगर लिमिट कितनी आ जाती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un इक्वल टू जीरो। ठीक है, देन गिवन सीरीज में भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो सकता है, दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट हो या फिर हो सकता है दी गई श्रेणी क्या हो, डाइवर्जेंट हो। ओके, तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये चीज ध्यान रखना आप। मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इसलिए इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा अपने को। ओके, हम नेक्स्ट देखिए आप, नंबर सेकंड, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। ठीक है, इस टेस्ट का हम कम यूज़ करेंगे, लेकिन मान लो एग्जाम के अंदर डेफिनेशन पूछी जाए कि कंपैरिजन टेस्ट क्या है, तुलना परीक्षण क्या है, तो डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए, परिभाषा जरूर पता होनी चाहिए। तो देखो, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना हम किसकी करते हैं, दो चीज़ों ही करते हैं। ठीक है, दो, कंपैरिजन तभी आता है जैसे छोटा बच्चा होता है घर पे, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होता है, वो उसके जैसा है, वो उसके जैसा है। तो हम कहने का मतलब क्या है, कम से कम एटलीस्ट दो चीज़ें होनी चाहिए तुलना करने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर सीरीज़ के अंदर भी क्या होगा, दो सीरीज होंगी हमारे पास। तो जैसे इफ़ समेशन un एंड समेशन vn आर टू इन्फिनिट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स,
ठीक है, कंडीशन क्या है कि दो इनफाइनाइट सीरीज हैं, किस टाइप की, पॉजिटिव टर्म्स की, एंड के इज ए फिक्स पॉजिटिव नंबर। के क्या होगा, कोई फिक्स नंबर होगा, फॉर एग्जांपल के इक्वल टू 2 3 4 5 6 हाफ 1। ओके, तो के पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी फिक्स नंबर होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ध्यान देना आप। तो उसके बाद नंबर 1, इफ वी एन इज कन्वर्जेंट, वी एन कैसी हो, कन्वर्जेंट हो, और किस टाइप का रिलेशन हो हमारे पास, यू एन इज लेस देन एंड इक्वल टू के इन टू वी एन, यू इज लेस देन एंड इक्वल टू के इन टू वी एन, देन समेशन यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है इसका कि अगर कोई बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट हो, तो बड़ी सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट, तो उससे छोटी सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, बड़ी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उससे छोटी सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दो आप, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, देखो आप, हम चपाती खाते हैं डेली। ठीक है, तो किस टाइप की होती है, फाइनाइट। वो ऐसा नहीं होता बहुत बड़ी चपाती बनाए हम, छोटी सी होती है, और उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बाइट्स लगाते हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो अब देखो आप, जब ये बड़ा प्रोग्राम फाइनाइट है तो छोटा भी क्या होता है, फाइनाइट होगा। और यहाँ पर फाइनाइट का मतलब किस चीज़ से है, अगर जोड़ फाइनाइट है तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। तो ऐसे देखो आप, बड़ी कन्वर्जेंट है तो छोटी भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ओके, बड़ी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, ओके, देन छोटी सीरीज क्या होगी, आल्सो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और उसके बाद ध्यान देना आप, इफ समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट एंड यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के इंटू वी एन, अगर मैं इसको समझने के लिए ऐसा लिखूं, वी एन इंटू के, ये कैसा हो, ये यू एन से छोटा हो, कहने वाला बड़ा कौन है, यू एन, ध्यान देना आप। तो अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है, छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है, तो उससे बड़ी 100% क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फाइनाइट आ रही है। तो फिर आप बताइए, जब छोटे की लिमिट इन्फाइनाइट आ रही है तो बड़े की कैसी आएगी, इन्फाइनाइट आएगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर वी एन डाइवर्जेंट है, यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के इंटू वी एन, ठीक है, तब यू एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो कहने का मतलब क्या है, एक बड़ा ढेर है जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और अगर हम उससे बड़ा ढेर लगा देंगे जिसके अंदर और ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो फिर बताओ आप, क्या ये फाइनाइट हो सकता है, नहीं होगा। अगर छोटा ही डाइवर्जेंट है तो बड़ा क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अगर छोटा डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ी सीरीज क्या होगी, 100% डाइवर्जेंट होगी। ओके, तो इस तरीके से याद रखना, कंपैरिजन टेस्ट डेफिनेशन आनी चाहिए अपने को, बट हम इसका यूज़ बहुत कम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो मैं टेस्ट लिखवा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसका नाम है PCT, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट नंबर 3, इसी में ऐड कर देता हूँ, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। हाँ, तो नेक्स्ट लिखो आप नंबर 2, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, व्यवहारिक तुलना परीक्षण, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर इसकी स्टेटमेंट भी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ समेशन यू एन एंड वी एन आर टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यदि यू एन और वी एन दो धनात्मक पदों की अनंत श्रेणियां हों, इनफाइनाइट सीरीज हों, किसकी, पॉजिटिव टर्म्स की। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड इफ, हमारा बहुत ही सिंपल सा टारगेट रहेगा, यू एन अपॉन वी एन, यानी कि क्या करना होगा, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म दोनों को हम डिवाइड करेंगे, यू एन अपॉन वी एन, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कितनी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और 100% इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितना आ गया, l,
एंड एल इज नॉट इक्वल टू 0। बस थोड़ा इतना याद रखना है, 0 नहीं होना चाहिए, बट फाइनाइट, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो, परिमित हो, कोई ना कोई नंबर आए हमारे पास, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4, आधा, पौना, माइनस, ठीक है, कोई ना कोई नंबर आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, किस टाइप का नंबर होगा, फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा है, 0 नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, देन समेशन un and summation vn both are same, both are same, दोनों एक जैसी सीरीज होंगी, चाहे दोनों कन्वर्जेंट हो या फिर दोनों डाइवर्जेंट हो, इतना पता चल जाएगा अपने को, ठीक है। तो एक बार फिर सुनिए आप, इफ un and vn are two infinite series of positive terms and if limit n tends to infinite un upon vn equal to l, l is not equal to 0, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। अगर ऐसा है देन समेशन un एंड vn बोथ आर सेम, बोथ आर सेम का मतलब क्या होगा, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी, ठीक है। बहुत ही ईजी टेस्ट है बट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, ओके। और पीसीटी के बाद लिखिए आप नंबर 3 पी टेस्ट, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट पी टेस्ट, और वास्तव में इसका नाम क्या है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, इस नाम से कम जाना जाता है, पी टेस्ट के नाम से हम इसको ज़्यादा जानते हैं। तो देखो पी टेस्ट क्या है, इफ समेशन un बी एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सारी की सारी क्या हैं, पॉजिटिव टर्म्स आएंगे इसके अंदर, बट इस टाइप की हो 1/n रेज़ टू द पावर p, और n क्या होता है, नेचुरल नंबर, n क्या होता है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जब n के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 की पावर p प्लस, क्योंकि समेशन है, फिर 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p एंड सो ऑन, इस टाइप की सीरीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसके बाद फिर p डिसाइड करेगा सीरीज का आंसर क्या है, इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जेंट टेस्ट, पी टेस्ट। तो इसके अंदर लिखो आप, इफ यदि नंबर 1 p ग्रेटर देन 1, आपने सिर्फ p को देखना है, अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी देन समेशन un इज कन्वर्जेंट, अपने ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस शॉर्टकट, अगर p का मान 1 से बड़ा होगा देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। और अगर ऐसा हो गया नंबर 2, इफ p लेस देन एंड इक्वल टू 1, कहने का मतलब क्या है, इक्वल टू 1 हो तो भी और 1 से छोटा हो तो भी, अगर ऐसा हो गया देन समेशन un इज डाइवर्जेंट। कहने का मतलब क्या है, इस केस के अंदर सीरीज का जोड़ फाइनाइट बनेगा, अभी सारी कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, जोड़ का इनफाइनाइट होना, ठीक है। और अगर p की वैल्यू 1 या 1 से कम रहती है देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, अब सारी होगी, ओके। तो इस तरीके से याद रखना आपने, बहुत ही सिंपल टेस्ट बट इम्पोर्टेंट टेस्ट, p का मान 1 से बड़ा तो गिवन कन्वर्जेंट, p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी देन गिवन डाइवर्जेंट, ओके। फिर इसके बाद लिखो आप नंबर 4 चौथा टेस्ट, हमें नेक्स्ट लिखिए आप प्लीज, टेस्ट नंबर 5 ज्योमेट्रिक सीरीज। हमें टेस्ट नंबर 4 ज्योमेट्रिक सीरीज प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी दे रखी हो इसने क्वेश्चन के अंदर, जीपी दे रखी हो, तो देखो क्या पहचान होती है जीपी की, इफ समेशन un इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर हम सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म लिखें या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म लिखें, ये आर के बराबर आएंगे। आर क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो, आर क्या कहलाता है, कॉमन
रेशो। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो फिर ये सीरीज क्या कहलाती है? जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। तो अब आर के ऊपर डिपेंड करेगा आर कैसा है। तो लिखिए आप नंबर 1, इफ मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। ठीक है, हमारे पास आर आ जाएगा, हम आर का मॉड लिखेंगे और उसको चेक करेंगे। अगर ये 1 से छोटा होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, ये ध्यान रखना आप। कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सीरीज जिसका जोड़ कितना होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर लिखो आप इफ आर, नंबर सेकंड, इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो जाए तो फिर ये सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। देन समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। तब ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, अर्थात इसका जोड़ कितना होगा? इनफाइनाइट होगा सीरीज का। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? फलाव। कन्वर्जेंट मीन्स फाइनाइट वैल्यू आएगी जोड़ने के बाद सीरीज की, और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट वैल्यू आएगी सीरीज की। ठीक है, तो आर अगर 1 से छोटा है तो पहचान है जीपी के अंदर, अगर आर 1 से छोटा हुआ, आर का मॉड जो है वो 1 से कम हुआ तो सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट। 1 या 1 से ज़्यादा होगा सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट। फिर आप लिखो नंबर 3, तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अंदर आपने को लिखना है इफ आर इक्वल टू -1। अगर आर की वैल्यू -1 हुई देन समेशन यू एन इज फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीरीज। ऑसिलेटिंग सीरीज। ठीक है, तब दी गई श्रेणी क्या होगी? परिमित दोलनी श्रेणी कहलाएगी। कब? जब आर की वैल्यू क्या होगी? -1 के बराबर। और इसके बाद नंबर 4, चौथा पॉइंट, इफ आर इज लेस देन एंड इफ आर इज लेस देन -1, आर का मान -1 से कम हुआ, देन समेशन यू एन इज एन इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग सीरीज। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा? कभी इसकी वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट आएगी, कभी इसकी वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट आएगी, प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, इस टाइप से इसकी नेचर रहेगी। ठीक है, ये कैसी होगी? फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीरीज। कब? जब आर की वैल्यू कितनी आ जाए? -1। और अगर आर की वैल्यू -1 से छोटी है देन गिवन सीरीज कैसी होगी? इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग सीरीज। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर कितने टेस्ट लिखवाए हैं? टोटल 4 टेस्ट लिखवाए हैं मैंने, और मैंने कहा था 4 में से भी एक जिसका हम कम यूज़ करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण, उसका बहुत कम यूज़ करते हैं हम। तो बाकी टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो कौन सा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट यू एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा होगा तो हम क्या कह सकते हैं? डाइवर्जेंट। समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। दूसरा पीसीटी, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, इसके अंदर क्या करना होता है? दोनों सीरीज का डिवाइड करना होता है, यानी कि यू एन अपॉन वी एन। 2 सीरीज होंगी अपने पास, यू एन और समेशन वी एन। इसके ऊपर लगाएंगे लिमिट कितनी? एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट, इसकी वैल्यू एल आएगी। ठीक है, और एल आने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है बट फाइनाइट होना चाहिए, ध्यान रखना आप, बट फाइनाइट होना चाहिए, तब दोनों सीरीज एक जैसी।
समेशन यू एन एंड समेशन वी एन बोथ आर सेम, दोनों एक जैसी होंगी, ठीक है, बोथ आर सेम। फिर उसके बाद पी टेस्ट, पी टेस्ट के अंदर क्या होगा, समेशन यू एन इक्वल टू 1/n⁻p, इस टाइप की सीरीज रहेगी हमारे पास। और अगर p एक से बड़ा है, p इज ग्रेटर देन 1, देन कन्वर्जेंट, और अगर p एक या एक से छोटा है देन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तीन ये हो गए। और फिर ये जीपी अगर हमारे पास है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास जीपी है तो हमने आर की पहचान करनी है। आर के बारे में 4 चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। आर का मॉड 1 से कम कन्वर्जेंट, आर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी डाइवर्जेंट, आर की वैल्यू -1 फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीरीज, छोटे छोटे झूले के निकाल लो, मैंने एग्जांपल दिया था। और इफ़ आर इज लेस देन -1 तो फिर ये क्या होगी, ई इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग सीरीज, कभी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट बनेगी, कभी -इनफाइनाइट, इस टाइप की नेचर रहेगी। तो प्लीज़ ये 5 नंबर टेस्ट हो गया, मैंने गलती से 4 नंबर करवा दिया था आपको। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, 3 टेस्ट ये और उसके बाद फिर ये, क्योंकि क्वेश्चंस हम इन्हीं से करेंगे मोस्टली। ए और बी एक्सरसाइज टोटली इन 4 टेस्ट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा आप। तो क्वेश्चन देखिए प्लीज़। हाँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए आप। पहला एग्जाम्पल क्या है इसकी स्टेटमेंट, शो दैट द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, सिद्ध करो दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट नहीं है, अर्थात अभिसारी नहीं है, ये प्रूफ करना है अपने को। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट समेशन यू एन इक्वल टू √1/4 प्लस √2/6 प्लस √8/6 to 3/6 एंड 3/8 एंड सो ऑन। गिवन सीरीज को लिखिए आप, ओके। और इसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा, यूएन लिखना। यूएन का मतलब क्या होता है, nth टर्म ऑफ द इनफिनिट सीरीज। जैसे ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, ठीक है। अपने को un लिखना है। तो देखो आप नेचर देखिए प्लीज, हर एक टर्म के ऊपर अंडर रूट है, चाहे u1 हो, चाहे u2 हो, चाहे u3 हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, un के ऊपर भी अंडर रूट आएगा, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर क्या है, बीच में लाइन है, एक टर्म ऊपर आएगी, एक नीचे आएगी। और अब देखो आप, u1 के अंदर 1, u2 के अंदर 2, u3 के अंदर 3, तो un के अंदर n आना चाहिए यहाँ पर, ओके। बहुत ही सिंपल, u1 के अंदर 1, u2 के अंदर 2, u3 के अंदर 3, तो un के अंदर क्या आएगा, n आएगा। अपॉन में देखो आप, अपॉन में क्या है 4 6 8, तो आप लोग ऐसा करो 4 6 8 लिखिए आप। तो ये AP है, समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो AP है, तो इसका मतलब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका TN कैसे लिखा जाता है, इसका TN लिखा जाता है A + n-1 × D, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, A का मतलब क्या होता है, पहली टर्म 4, n-1, D का मतलब डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस चल रहा है इसके अंदर, तो D2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, A + n-1 × D फॉर AP हम क्या लिख सकते हैं, nth टर्म लिख सकते हैं, nवीं टर्म लिखी जा सकती है। तो A 4 हो गया, n-1, D कितना हो गया, 2 हो गया डिफरेंस। अब अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 2n + 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 2n + 2 बनेगा यहाँ पर। और अब आप चेक कर लो, आप n के स्थान पर 1 पुट करते 4, n के स्थान पर 2 पुट करते 6, n के स्थान पर 3 पुट करते 8 बनेगा ये। तो इस तरीके से अपने को un लिखना है, ओके।
और अब आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है सबसे पहले n टेंड्स टू इन्फाइनाइट किसके ऊपर, un के ऊपर। हो सकता है पहले टेस्ट में आंसर आ जाए, ठीक है। तो लिखो आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जब हम इन्फाइनाइट लिमिट लगाएं तो ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो फिर क्या करना होगा, n कॉमन निकालो आप। यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो कितना देगा, 2 + 2/n, और n से n कैंसिल। अब लिमिट लगा दो आप, तो देखो क्या बनेगा, दैट इज √1/2 + 2/इन्फाइनाइट। तो ये हो जाएगा √1/2 + 0। क्यों, 2/इन्फाइनाइट 0 बनेगा। तो अब ये कितना आ गया, अब ये हमारे पास आ गया 1/2, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देखो आप, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। 0 ना होने पर डाइवर्जेंट, 0 हो गया तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो लिख दो आप, इंप्लाइज गिवन सीरीज डाइवर्जेंट, समेशन un इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब कि अगर हम दी गई श्रेणी को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। तो अपने को un लिखना है और सबसे पहले टेस्ट लगा देना अपने को, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un के ऊपर। अगर 0 आ गया तो कुछ नहीं कह सकते हम, और 0 ना आया तो हम इतना कह सकते हैं गिवन सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है। ओके, ये इसका आंसर। नेक्स्ट लिखिए आप प्लीज। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, शो दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट। सिद्ध कीजिए ये श्रेणी कैसी है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले आप लिखो लेट, सोल्यूशन लिख देना आप सबसे पहले, सोल्यूशन। उसके बाद लिखो आप लेट समेशन un, यानी कि दी गई श्रेणी को आप ऐसा लिख दो आप, लेट समेशन un इक्वल टू 1 + 2/5 + 6/9 एंड सो ऑन। फिर अपने पास आ रहा है 2n-2 अप टू 2n-2 अपॉन 2n+1 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या दे रखा है, 1 + 2/5 + 6/9 अप टू 2n-2 अपॉन 2n+1 एंड सो ऑन। तो इसको डाइवर्जेंट प्रूफ करना है, तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा अपने को, un लिखना, un, ठीक है। un इसके अंदर इसने दे रखा है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो लिखो आप 2n-2 अपॉन 2n+1, और साइड में एक रीजन लिख लो आप कि 2 क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर x 1 से बड़ा है तो x की पावर इन्फाइनाइट होती है, ये नोट कर लेना आप। तो इसलिए 2 की पावर इन्फाइनाइट क्या होगा, इन्फाइनाइट, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट लगाएं, क्योंकि अपने को लिमिट लगानी है इसके ऊपर, पहला टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो लिमिट लगाइए आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 2n-2 अपॉन 2n+1। और अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 अपॉन +1, दैट इज इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, ये बनेगा अनंत बटा अनंत, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो लिमिट नहीं लगा सकते हम, तो क्या करना होगा, जो इसको इन्फाइनाइट बना रहा है उसको कॉमन निकालो आप, कॉमन निकाल के कैंसिल करो आप। तो कौन बना रहे हैं इन्फाइनाइट, 2 की पावर इन्फिनिटी, तो इसलिए 2 की पावर n को कॉमन निकालो आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 2n कॉमन 1 - 1/2 की पावर n, ऐसे ही अपॉन के अंदर 2 की पावर n कॉमन निकाल लो,
1 + 1/2 की पावर n आएगा। और अब ये कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद अब आप लिमिट लगा दो आप, तो देखो क्या बनेगा, 1 - 2/2 की पावर इन्फाइनाइट अपॉन 1 + 1/2 की पावर इन्फाइनाइट, दैट इज 1 - 2/∞ अपॉन 1 + 1/∞। क्यों, 2 की पावर इन्फाइनाइट क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 0 अपॉन 1 + 0। और ये कितना आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, देखो आप 1/1 = 1। तो अब आप देखिए टेस्ट को, सबसे 1 नंबर टेस्ट को देखिए आप, कि अगर ये 0 नहीं है तो गिवन सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो लिख दो आप, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल हो गया, यही लिख दो आप, इम्प्लाइज सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। दी गई श्रेणी डाइवर्जेंट है, अर्थात अपसारी है। हिंदी के अंदर अपसारी लिखना है आपने को, इंग्लिश में डाइवर्जेंट। कहने का मतलब अगर इस सीरीज का जोड़ करेंगे तो कितना बड़ा होगा, इनफाइनाइट। ओके, बहुत बड़ा जोड़ होगा इसका, ये डाइवर्जेंट का मीनिंग होता है। ओके, हाँ भी, इसके बाद फिर आइए आप, यानी कि कौन सा टेस्ट लगा रहा हूँ मैं अभी तक, ये लगा रहा हूँ, UN लिखो, UN के ऊपर लिमिट लगाने के बाद अगर 0 नहीं आ रहा तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट है। 0 आ गया तो हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, ये ध्यान रखना आप। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, ए एक्सरसाइज, ये सीरीज दे रखी है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लिखिए आप, लेट सॉल्यूशन, लेट सिग्मा UN इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन बी एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अनंत श्रेणी है किसकी, पॉजिटिव टर्म्स की। तो अब देखो आप, थोड़ा सा नेचर देखो आप इसकी कैसी है। पहली टर्म के अंदर 1, दूसरी टर्म के अंदर 2, तीसरी टर्म के अंदर 3 है, और पावर 2 चल रही है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/n²। दो सेम है, दो चेंज नहीं हो रहा, चेंज कौन हो रहा है, 1 2 3, पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, nth टर्म के अंदर n आएगा। तो ये क्या हो गया, समेशन 1/n²। तो दैट इज हमारे पास ये सीरीज बन गई। और अब आप लगाओ पी टेस्ट। पी टेस्ट देखो कब लगता है, जब 1/n की पावर p हो। चेक करो आप इसको लिखो, समेशन UN इक्वल टू समेशन 1/n की पावर p, और अब p की वैल्यू चेक करो कितनी है। देखो हम कंपैरिजन करें तो p 2 है, दैट इज p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। और अगर p का मान 1 से बड़ा हो तो क्या लिखवाया था मैंने आपको, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अर्थात इस सीरीज का जोड़ कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, तो लिख दो आप, इम्प्लाइज समेशन UN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है पी टेस्ट का, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, हाँ, पी टेस्ट बहुत ही ईजी है, समेशन UN इक्वल टू समेशन 1/n की पावर p बने बस। तो देखो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है 1/n की पावर p का मान 2 है, और 2 देखो कैसा होना चाहिए, अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। और अगर ये 1 या 1 से छोटा हुआ p की वैल्यू, फिर सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या है, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, बिकॉज p इज ग्रेटर देन 1, p का मान 1 से बड़ा आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए आप प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इसने, इन्फिनिट सीरीज है हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स की, 1 + 2/3 + 2/3 रेज टू द पावर 2 + 2/3 पावर 3 दे रखी है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट समेशन UN सपोज कर लेंगे हम इसको। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए, आप इसका कंपैरिजन करो किसके साथ,
जीपी के साथ। जीपी का टेस्ट लिखिए आप। क्या बताया था मैंने आपको जीपी के लिए? अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, जीपी हो, गुणोत्तर श्रेणी हो, अर्थात समेशन यू एन इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन। तो आप कंपेयर करो। आप क्या सबसे पहले देखो ऐसी लुकिंग है इसकी, बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ पर पावर 1 लिख दूँ तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर। देखो आप, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है? आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2/3। 2/3 और 2/3 क्या होता है? लेस देन 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या देख रहे हैं? मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। क्योंकि अगर मैं इसका मॉड लिखूं वो भी कितना आएगा? 2/3 आएगा। तो मॉड देखना होगा अपने को सबसे पहले। अगर आर का मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1 तो सीरीज क्या होती है? कन्वर्जेंट। कहाँ से? बाई जीपी टेस्ट। ठीक है, तो लिख दो आप, इम्प्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। दी गई श्रेणी अभिसारी होगी। कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि अगर हम इसका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? फाइनाइट आएगा। ओके, इस तरीके से लिखेंगे हम। आर की वैल्यू 1 से कम, देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। ओके, आर का मॉड्स। तो प्लीज़ जो जीपी टेस्ट लिखवाया उसमें मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। ठीक है, वो याद रखना आप। चारों की चारों अलग अलग हमारी याद होनी चाहिए। क्यों? आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है सीरीज कैसी रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू एन एंड समेशन वी एन बोथ आर सेम। दोनों एक जैसी होंगी। या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। ध्यान देना आप, ये पीसीडी का आंसर है। और फिर आपने को क्या करना है? फिर आपने को वीएन को पकड़ना है बस। क्यों वीएन क्यों बनाई है? पीसीडी लगानी है आपने को। पीसीडी लगा दिया हमने। पीसीडी के बाद फिर आपने पी टेस्ट अप्लाई करना है बस। ये ध्यान देना आप, पीसीडी लगाने के बाद सीटी को हटा देना आप, पी रह गया। ठीक है, पी टेस्ट। पी टेस्ट किसके ऊपर लगाना होगा? वीएन के ऊपर। क्यों? अपने को यहां पर श्योर हो गया कि दोनों सीरीज एक जैसी। 1 दे देना आप। तो अब आइए आप, नाउ पी टेस्ट। ठीक है, किसके ऊपर? समेशन वी एन के ऊपर। समेशन वी एन इक्वल टू 1/n²। ठीक है, और अब इसका कंपैरिजन कर दो आप इसके साथ, 1/n⁻p के साथ। क्योंकि पी टेस्ट ये होता है, समेशन 1/n⁻p। और p की वैल्यू देखो आप कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो लिखो आप, वी सी दैट, हम देखते हैं p बराबर 2, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब इस सीरीज का जोड़ कितना होगा? अनंत, फाइनाइट। कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम इसका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो फिर इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है? देखो आप, दोनों एक जैसी। तो फिर यहाँ पर लिख देना आप, बाई 1। इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखा जाएगा? समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। ध्यान दो आप, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ। देखो यू एन उसने दे रखा है। यू एन के ऊपर जब हमने सीधा टेस्ट लगाया तो ये फेल हो गया, 0 आ गया। अर्थात कुछ नहीं कह सकते हम सीरीज कैसी है। फिर यू एन के ऊपर ये टेस्ट लगाते ही फेल होगा तो आप पीसीटी अप्लाई करोगे आप, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। कैसे? यू एन से वी एन बनाना है। ठीक है, तो बटा में से मैंने एन कॉमन निकाल लिया था और 1/n² बना था यू एन के अंदर, और उस 1/n² को क्या सपोज कर लिया था? वी एन। फिर यू एन अपॉन वी एन दोनों को डिवाइड करना। क्यों? पीसीटी लगाना है अपने को। और उसके बाद उसके ऊपर लिमिट लगाई कितनी? इनफाइनाइट। और उसकी वैल्यू कितनी आई? फाइनाइट।
तो फिर हम लोगों ने क्या लिखा, दोनों सीरीज एक जैसी होंगी, क्यों, पीसीटी का रिजल्ट है, बोथ आर सेम। तो अब पीसीटी के बाद आपने पी लगाना है किसके ऊपर, वीएन के ऊपर, ठीक है। यूएन तो गिवन नहीं है, वीएन के ऊपर हम पी टेस्ट लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा। देखो आप 1/n², 1/n की पावर पी का मान 2 आ गया, 1 से बड़ा है, और अगर पी 1 से बड़ा है तो पी टेस्ट का आंसर क्या होता है, कन्वर्जेंट। दी गई श्रेणी अभिसारी है, अर्थात इस सीरीज का जोड़ कितना है, फाइनाइट है। और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का नाम लगा दो। अब फर्स्ट के अंदर बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, दोनों एक जैसी हैं। तो अब वीएन कैसी है, कन्वर्जेंट पी टेस्ट से, और इक्वेशन फर्स्ट से क्या आंसर आ रहा है, यूएन भी ऐसी होगी, बिकॉज दोनों सेम है। तो इसलिए फिर आंसर क्या आ गया, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। तो लिख देना आप, दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट है। तो बहुत ही बड़े ध्यान से चलना आप, पहले पीसीटी, फिर पीसीटी का सी बार निकाल दो आप, पी टेस्ट। तो ये अपने याद होने चाहिए, ठीक है। जीपी वाला कोई 5-7 क्वेश्चन होंगे सारे इस एक्सरसाइज के अंदर, इनके ऊपर खूब क्वेश्चन है, पहले पीसीटी फिर पी टेस्ट लगाना, ठीक है। होपफुली आपने मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।